और जो बचा, अब यहाँ तो हमें दिख रहा है कि 80 बचा, लेकिन इसमें हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कितना बचा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जितने का हम लोगों ने ऑलरेडी चार्ज कर लिया है, 100 यूनिट का चार्ज कर लिया है, आखिरी स्लैब है, तो हम लोग को इफ़ लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिट कंज्यूम डाल दिया 390, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये इस तरह हमारा फॉर्मेट प्रिंट हो गया। तो फ्रेंड हम लोग देखिए अपने आ गए प्रोग्राम पर, उसी प्रोग्राम के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे मैंने इनपुट करा है नेम, मंथ, कंज्यूमर नंबर और यूनिट कंज्यूम। ठीक है, नेम हमारा स्ट्रिंग रहेगा तो जाहिर सी बात नेक्स्ट लाइन के लिया, और मंथ भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा तो एम में ले लिया, और कंज्यूमर नंबर हम लोगों ने डबल में लिया, वो न्यूमेरिक रहेगा, और यूनिट भी हम लोगों ने डबल में लिया क्योंकि यूनिट भी हमारी डबल में हो सकती है। तो पहला हम लोगों ने लगाया, अगर हमारी यूनिट 100 है या उससे कम है तो बिल कितना आएगा, u इंटू 4, यानी अगर मान लीजिए उसने 40 यूनिट कंज्यूम की तो 40 इंटू 4.8। ठीक, तो कैलकुलेट करके यहाँ बिल प्रिंट कर देगा, बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर यूनिट उसने जो कंज्यूम की वो 100 या उससे कम है तो बाकी छुएगा नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट स्लैब क्या है, नेक्स्ट 200, 100 यूनिट से ज़्यादा और 300 यूनिट से कम। ठीक है, क्योंकि 100 में नेक्स्ट 200 यानी जोड़ेगी तो कितना आएगा 300, तो यहाँ पे क्या आएगा कि 100 से ज़्यादा होगी और 300 से कम, तो मान लीजिए यूनिट उसने कंज्यूम की 180। ठीक है, तो किस में आएगा, इसमें आएगा। तो पहले 100 यूनिट को हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 100 प्लस 80। अब इस केस में हमें यूनिट्स पता नहीं है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है 180, बट यहाँ पे हमें यूनिट्स पता नहीं कितना डालेगा यूज़र। तो पहले 100 यूनिट को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया, 100 निकाल लिया इसमें से, इसको हम लोगों ने 4.8 से चार्ज कर दिया, और जो बचा, अब यहाँ तो हमें दिख रहा है कि 80 बचा, लेकिन इसमें हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कितना बचा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जितने का हम लोगों ने ऑलरेडी चार्ज कर लिया है, 100 यूनिट का चार्ज कर लिया है, यू में से उतना यूनिट हम लोग घटा देंगे, तो यू माइनस हम लोग 100 माइनस कर देंगे, और जो बचेगा उसको हम लोग 5.3 से चार्ज कर देंगे। जैसे यहाँ पे इस केस में 80 बचा तो 80 को हम लोग 5.3 से चार्ज कर देंगे, लेकिन अब क्योंकि यूनिट यू है तो हमें तो पता नहीं है कितना है यूनिट। ठीक है, तो u को क्या करेंगे, u में से हम लोग 100 यूनिट निकाल देंगे जो हमने ऑलरेडी चार्ज कर लिया है, और उसको जो बचेगा उसको 5.3 से चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो जाएगा। तीसरे पाते, तीसरे पे अगर नेक्स्ट 200 मतलब 300 से ज़्यादा और 500 या उससे कम, तो मान लीजिए यूनिट उसने कंज्यूम की 390। ठीक है, तो किस में पड़ेगा, जाहिर सी बात इसमें पड़ेगा 300 से ज़्यादा और 500 से कम, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू स्लैब। तो पहला स्लैब क्या था 100 यूनिट का, तो 100 यूनिट में ब्रेक करेंगे, फिर नेक्स्ट 200 यूनिट में था तो 200 में ब्रेक करेंगे। अब जो बचा, यानी इसमें पड़ रहा है 300 से ज़्यादा हो गया, तो जो बचा यानी उसको हम लोग क्या करेंगे, यू में से, अब क्योंकि यूनिट हमारा क्या है यू है, तो यू में से हम लोग 300 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इतना बचेगा, तो 100 को हम लोग इससे चार्ज कर देंगे, देखिए यहाँ पे 100 को इससे चार्ज कर दिया, नेक्स्ट 200 को हम लोग ने 5.3 से चार्ज कर दिया, और जो बचा यू में से 300 माइनस करके 6.8 से चार्ज कर दिया। ठीक है, तो वही इसको हम लोग ने ब्रेक किया इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 90 था तो हम लोग यहाँ पे 90 लिख देते, लेकिन इसमें हमें पता है, लेकिन यहाँ पे हमें u की वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग u माइनस 300 यानी जितने का चार्ज कर दिया वो करके इंटू 6.8 कर देंगे। ठीक है, अब अगेन अब 500, तो जाहिर सी बात ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, आखिरी स्लैब है, तो हम लोग को इफ़ लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए यूज़र ने कंज्यूम किया 850 यूनिट कंज्यूम किया सपोज़। ठीक है, तो जाहिर सी बात किस में पड़ेगा, इसमें पड़ेगा। अब 500 यूनिट है यानी 500 यूनिट से ज़्यादा है तो इसमें पड़ेगा, तो इसको ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्लैब। पहला स्लैब कितने का था 100 का, दूसरा था 200 का, तीसरा भी था 200 का, और चौथा यानी 500 हो गया। अब उसके बाद वाला इसमें आएगा, तो पहले 100 यूनिट को हम लोग ने 4.8 से चार्ज किया, दूसरे को हम लोग ने 5.3 से चार्ज किया, तीसरे को हम लोग ने 6.8 से चार्ज किया, और जो बचा कितना वही चीज़। अब जैसे इस केस में हमारा कितना बच रहा है 350 बच रहा है। ठीक है, 500 यूनिट ऑलरेडी चार्ज कर दिया है तो कितना बचा 350, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास u है, हमें तो पता नहीं है, तो u माइनस क्या कर देंगे 500। ठीक, तो जो बचेगा उसको हमें किससे चार्ज करना है 7.5 से। ठीक, फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
बिल में। अभी इस जो सभी क्राइटेरिया होगा, जितना भी यूनिट कंज्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग ये आंसर प्रिंट कर देगा, चाहिए 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 चाहिए। ठीक है, फिर ये इफ एल्स के बाद जो भी हमारा आंसर होगा इस फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं तो क्या आता है आंसर। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं, नेम डाल दिया सनी, मंथ डाल दिया सितंबर, कंज्यूमर नंबर डाल दिया 12369 और यूनिट कंज्यूम डाल दिया 390। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये इस तरह हमारा फॉर्मेट प्रिंट हो गया। ठीक है, नेम सनी, मंथ सितंबर, कंज्यूमर नंबर दिस और यूनिट हम लोग ने कितना 390 कंज्यूम किया था और उसके अकॉर्डिंग हमारा बिल इतना आ गया। और उस फॉर्मेट प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने बस यहाँ पे एक स्लैश टैब लगा दिया है, मैसेज, ये मैसेज वाला हो जाएगा, ये हमारा ऊपर वैल्यू प्रिंट करेगा यानी मैसेज वैल्यू प्रिंट करेगा और उसके अंदर हम लोग ने टैब लगा के वो वैल्यूज़ वेरिएबल प्रिंट कर दिया तो उसकी जगह पे वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, टैब हम लोग डबल कोट्स में लगाते हैं तो डबल कोट्स सेपरेट करने के लिए प्लस साइन, फिर उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। राइट, और एल डाल दिया तो लाइन वाइज प्रिंट कर रहा है। तो आई होप फ्रेंड ये आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के और प्रोग्राम्स के लिए और वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और इसी तरह के मैं प्रोग्राम लेकर आ सकूँ। अगर आपको और किसी टॉपिक पर प्रोग्राम चाहिए या और कोई प्रोग्राम चाहिए या और कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।